नवरात्रि पर श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा 10 फरवरी से 18 फरवरी तक श्री दिव्य रुद्र महायज्ञ हो रही है। आज महायज्ञ का दूसरा दिन है और पहला दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा के लिए निकले हुए थे। हम यहाँ पे मौजूद हैं महामाया देवी मंदिर पे, जहाँ पे यज्ञ हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंड बनी हुई है, बड़ी सुंदर तरीके से कुंड बनी हुई है और यहाँ पे 10 फरवरी से 18 फरवरी तक रोज़ाना श्रद्धालु आते हैं और परिक्रमा करते हैं। आइए हम सीधे बात करेंगे यहाँ के मंदिर के ट्रस्ट से इसको लेकर। देखिए, महामाया मंदिर पब्लिक ट्रस्ट के द्वारा 10 फरवरी से 18 फरवरी तक जो गुप्त नवरात्रि है उसमें श्री दिव्य रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जैसा आप सबको मालूम है कि शिव और शक्ति दोनों एक हैं। माँ भगवती महामाया माता शक्ति की प्रतीक है। प्राचीन काल से 1500 साल से ऊपर ये पुरानी बस्ती की मंदिर जो है पूरे छत्तीसगढ़ की मान्य और सिद्ध पीठ है। तो माता जी के साथ शिव की आराधना, और हम लोगों को इस बात का गर्व है कि प्रदीप मिश्रा जी ने इस देश में और प्रदेश में शिव आराधना को बहुत व्यापक रूप से प्रसारित किया और लोग आज शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये रुद्र यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आयोजन के जो यज्ञाचार्य जी हैं आदरणीय राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी थान खमरिया वाले हैं, उनके साथ में उप आचार्य हैं लालजी पांडे जी और हमारे लालजी त्रिपाठी जी, और हमारे मंदिर के जितने न्यासी और पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सचिव वगैरह, उनके मार्गदर्शन में ये यज्ञ चल रहा है। आपको मालूम होगा कि इसके पूर्व गुप्त नवरात्रि में श्री इंदु भवानंद जी का देवी भागवत का भी आयोजन किया गया था। आप ये यज्ञ मंडप को देख रहे होंगे। ये यज्ञ मंडप जब भगवान राम ने यज्ञ किया था उसी समय जिस रूप में जैसा बना था, सब दिशाओं का देवी देवताओं का आवाहन पूजन हो रहा है और जो भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं इस यज्ञ मंडप का परिक्रमा कर पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं। कल जब यज्ञ प्रारंभ हुआ उस समय कम से कम 4-5 बार एक कबूतरनुमा पक्षी हमारे मंच में यज्ञ मंडप में बार बार फिर आ रहा था, फिर जा रहा था, मंत्रों को सुन रहा था। हम लोग को लगा भक्त लोगों की कहीं ना कहीं रुद्र जो सीधा प्रकट होकर के, उसका फ़ोटो भी हम लोग पास बड़े मुश्किल से खींचे थे, प्रकट हो गए हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आज जो दूसरे दिन का कार्यक्रम था वो अग्नि मंथन, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घर्षण शक्ति। तो आजकल के कलयुग में लाइटर माचिस आदि दीप हो गए हैं, लेकिन यज्ञ काल में पुरानी जो परंपरा थी वो घर्षण के माध्यम से अभी भी मंदिर में जो जोत जलाते हैं, पत्थर को घिस करके उसमें रुई वगैरह रख करके उसको प्रज्वलित करते हैं। उससे आज ये अग्नि प्रज्वलित हुआ है और अभी 12:30 बजे तक भोग प्रसाद आरती के बाद फिर अभी 3 से 6 प्रतिदिन होगा। और महाराज जी ने एक अपील किया है कि जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं वो शाम को 6-6:30 बजे विशेष प्रसाद के लिए मंदिर प्रांगण में आ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, विशेषकर रायपुर नगर की जनता, श्रद्धालुओं से अपील करूंगा कि जन्म जन्म रति करहीं अपारा, जन्म जन्म तपस्या करने के बाद अंतिम समय मुंह से राम नहीं निकलता। आजकल वेंटिलेशन लगा देते हैं। किस जन्म का हम सब का पुण्य है कि रायपुर राजधानी के पुरानी बस्ती महामाया मंदिर में ये बृहत यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में शामिल होकर के पुण्य फल प्राप्त करें और न केवल अपना बल्कि आने वाली पीढ़ी और हमारे पूर्वजों का जो आचार्य जी पूजा करा रहे हैं वो हमारे पितरों का, हमारे होने वाले संतानों का, भूत प्रेत पिशाच सबका मैंने आवाहन करके यज्ञ कर रहे हैं, जो हमको कहीं ना कहीं जीवन में हमारे प्रगति में बाधा पैदा करते हैं। तो मुझको ये विश्वास है कि इस यज्ञ से हमारे सब बाधा दूर होंगे और सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल 11 बार, 5 बार, 21 बार जैसा शरीर साथ दे वैसा यज्ञ मंडप का परिक्रमा करें तो आपको फल की प्राप्ति होगी। क्या प्रति वर्ष ये महायज्ञ होती है? मैंने देखिए, कोरोना काल के पहले तो होता था। कोरोना काल में जो परिस्थितियां हुई देश प्रदेश में तो उस समय बंद था, लेकिन कोरोना काल के बाद जैसी परिस्थितियां सामान्य हुई, 2 गुप्त 4 नवरात्रि होते हैं। 2 नवरात्रि में आप देखते हैं ये नवरात्रि गुप्त का अर्थ है कि केवल इसको आचार्य, पंडित, है ना, और यज्ञ साधना करने वाले लोग ही करते हैं। और जो 2 नवरात्रि होते हैं उसमें सब लोग जोत जलाते हैं, दर्शन करते हैं। तो अभी फिलहाल कोरोना काल के बाद 2 गुप्त नवरात्रि आए। आपको पहले ही बताया कि पिछले गुप्त नवरात्रि में हमारे देवपुरी के जो शंकराचार्य आश्रम के आचार्य जी हैं इंदु भवानंद जी, उन्होंने देवी भागवत का प्रवचन किया था और अपार जनता उसमें जुड़ी थी। कल भी हमारे शोभा यात्रा जो जल लेने के लिए हम लोग निकले थे उसमें हजारों की संख्या में महिलाएं कलश लेकर के और कंकाली तालाब जो
प्राचीन तालाब है, वहाँ से जल ला करके यहाँ शुद्धिकरण करके हमारी यज्ञ को प्रारंभ किए हैं। और आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से हर नवरात्रि में कुछ न कुछ जनता के हित में, जन कल्याण के लिए ये महामाया मंदिर सार्वजनिक न्यास कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगी। निश्चित रूप से सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका सहयोग जब तक नहीं होता तब तक ऐसे बड़े आयोजन को करने में तकलीफ होती है। और आप लोग भी एक अंग हैं जो हमारे यज्ञ का प्रचार प्रसार जनता तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से हमको विश्वास है इस मंदिर प्रांगण में कि माँ भगवती का ऐसा आशीर्वाद है कि तेरे दरबार में जो आया वो खाली नहीं जाता, मनोकामना पूर्ण ही होना है। पहले दिन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे शोभा यात्रा में। जो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आप लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, उसको लेकर आप देखिए, शोभा यात्रा का अर्थ है कि यज्ञ प्रारंभ होने के पहले सुहागिन महिलाएं कलश में कहीं भी नदी तालाब जहां पास हो वहां से जल ग्रहण करके लाते हैं और उस जल से फिर यज्ञ का प्रारंभ होता है। तो हमारे महामाया मंदिर के ही सामने कंकाली तालाब है, पुराना तालाब है। आपको मालूम है नवरात्रि के जितने ज्योत विसर्जित होते हैं, जवारा होते हैं, आज भी गणेश दुर्गा विसर्जन तो बंद हो गया, तालाबों में नदी जाना पड़ता है, खारू नदी, लेकिन आज भी कंकाली तालाब में ज्योत जवारा का विसर्जन होता है। उस कंकाली तालाब की एक मान्यता है कि यदि किसी को चर्म रोग है, दांत खाद खुजली, उसमें स्नान करने से वो दूर होता है, ऐसी मान्यता है। तो ये कल जो हमारा कलश यात्रा निकला उसमें बाजा गाजा धुमाल के साथ हजारों की संख्या में महिलाएं हमारे माता जी का चरण पादुका है, जो बड़े जब यज्ञ होते हैं तभी वो बाहर गर्भगृह से आते हैं, प्रतीक के रूप में माता जी तो वहाँ बैठी हैं। तो एक रथ में माता जी का चरण पादुका, आचार्य लोग एक रथ में बैठे हुए थे, घोड़ा वगैरह सब ऐसा भव्य आयोजन हुआ। और ये अमीनपारा मैंने महामाया मंदिर से अमीनपारा से नीली चौक, लाखें आरती चौक होते हुए आज़ाद चौक से कंकाली तालाब आए। वहाँ महिलाओं ने पूजा पाठ के बाद जल ग्रहण किया और फिर शीतला मंदिर को प्रणाम करते हुए शीतला बाजार से वापस यहाँ यज्ञ स्थल पर आए। और उसके बाद हमारे 17 आचार्य पूजा करा रहे हैं। उसमें मुख्य 2 आचार्य हैं, पंडित राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी जो थान खमरिया वाले हैं, और एक हमारे लाल जी त्रिपाठी जी। इसके अलावा अन्य जो आचार्य हैं उसमें से 4 आचार्य तो यूपी में बनारस में संस्कृत की शिक्षा अर्जन किए हैं, और योग्य और सक्षम आचार्यों के द्वारा ये छत्तीसगढ़ की जनता के जन कल्याण के लिए, कष्ट के निवारण के लिए ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है। गुप्त नवरात्रि में महायज्ञ हो रही है, काफ़ी लोग सेवा भी कर रहे होंगे, उसको लेकर आप देखिए, हमको तो 12 महीना माता जी का सेवा करना चाहिए, 12 महीना पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आदमी शुद्धता अशुद्धता समय के अभाव में 12 महीना देवी की पूजा नहीं कर सकता। तो हमारे पूर्वजों ने 4 नवरात्रि बनाया है ताकि कम से कम इसमें समय निकाल करके आप पूजा कर लें। मैं और दूसरी बात बोलूँगा, आपको 12 महीना अपने घर की सफाई करना चाहिए, कोई आपको सफाई करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाया, कम से कम दीपावली में साफ सफाई होना चाहिए। यदि दीपावली का अवसर ना होता तो पता लगा 10 साल तक के मकान की सफाई नहीं होती। यदि नवरात्रि ना हो तो 2-4 साल तक के आदमी देवी की पूजा न करें। वैसी हम पितरों की पूजा करते हैं। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज लोग तालाब में जब स्नान करते थे, तैरते थे, तो सूर्य को पितरों को पानी देते थे। लेकिन अब कालांतर में घर में सब नहा रहे हैं, तो 15 दिन अनिवार्य कर दिया कि पितर पक्ष में पितरों को दिया जाए पानी, श्राद्ध किया जाए। यदि वो ना होता तो लोग पितरों को याद नहीं करते थे। ये नवरात्रि का पर्व, चाहे गुप्त नवरात्रि हो या सामान्य नवरात्रि हो, 12 महीना देवी को पूजा करें, वो आशीर्वाद देती हैं। लेकिन किसी कारणवश नहीं कर सकते थे, नवरात्रि में अपने घर में करें, मोहल्ले में करें, समीपस्थ जो देवी की मंदिर हो। और सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी जय दुर्गे जगत माता प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ये महामाया माता जो है, अब मैं इनके बारे में क्या कह सकता हूँ मैं, लेकिन आपको बता दूँ, योग माया से महामाया बनी। आप रायपुर में रहते हैं, किसी दिन रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होता है, 11:30 बजे हमारे माता जी का जन्म होता है। यहाँ आएंगे तो वैसे ही कृष्ण जन्मोत्सव जैसे जन्माष्टमी के दिन 11:30 बजे माता जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। महायज्ञ हो रही है, श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, और जो इस नवरात्रि में क्या और कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? बस नवरात्रि में 18 तारीख तक के प्रतिदिन यज्ञ हवन होंगे, आखिरी दिन पूर्णाहुति और ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, भंडारा, ये सब का आयोजन किया गया। प्रतिदिन मंदिर में शाम को जब 6:30 बजे यज्ञ का विश्राम होता है तो आरती पूजा के बाद प्रसाद वितरण होता है। भक्तगण लोग आरती लेते हैं, आरती गाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और जो भी प्रसाद रहता है वो मंदिर से प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। मैंने पहले कहा कि आपके दरबार में कोई खाली नहीं जाता, तो यहाँ आएंगे तो कम से कम प्रसाद ग्रहण करके, दर्शन करके और अपने कष्ट का निवारण करके। कुछ लोगों का कमर का, घुटने का तकलीफ है, लेकिन वो बाकायदा चल ले रहे हैं,
और बाकायदा 21-51 ऐसा परिक्रमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदि शक्ति माँ महामाया का वो ताकत है, शक्ति है। और शक्ति के साथ में शिव जी भी आ गए हैं, रुद्रदेव, तो निश्चित रूप से हम सबको इसका फल मिल रहा है। गुप्त नवरात्रि पर श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे? मैं गुप्त नवरात्रि में श्रद्धालुओं से यही अपील करूंगा कि फिर इस देश में कोरोना का विकट संकट बढ़ते जा रहा है। सबके घर में महंगाई है, परेशानी है, बेरोजगारी है। जीवन में सो के उठने से लेकर रात के सोते तक सब प्रकार की समस्या है। उसके निदान के लिए एक घड़ी आधो के पुण्यात 1 मिनट का समय निकाल करके यहाँ बैठने से शांति मिलती है। आप जाइए ना, गार्डन में बैठते हैं आँख बंद करके, कहीं ना कहीं आपको जितने देर तक आँख बंद किए शांति मिलता है ना, तो जब भगवान के शरण में आएंगे तब तो अपार शांति मिलेगा, अपार सुख मिलेगा। तो मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ और रायपुर राजधानी के धर्मप्रिय श्रद्धालुओं से कि ये 18 तारीख तक के हमारे 2 चरण में सवेरे और शाम जो यज्ञ हो रहे हैं, इसमें शामिल होकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य करें और महामाया मंदिर सार्वजनिक न्यास का ये जो जनहितैषी कार्य है उसमें पुण्य फल प्राप्त करें।